हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा, प्रयागराज से। आज की ये जो वीडियो है ये आपको जो है हाफ फेस पर दिखा रहे हैं। एक तरीके से हम अपनी ऑफलाइन स्टूडेंट को क्लास में सिखा रहे थे, तो यहाँ पे हम आपको ये भी एक चीज़ बता देते हैं कि जब भी आपको किसी के ऊपर मेकअप ट्राई करना हो तो कैसे करना होता है। वो हाफ़ फेस पर करना होता है, फुल फेस पर नहीं करना होता है। हाफ़ फेस पर हम क्यों करते हैं? बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो हमेशा अक्सर बोलते हैं मेरे ऊपर ये चीज़ें सूट करती हैं, नहीं करती, आप कौन सा मेकअप करने वाले, वो सूट करेगा कि नहीं करेगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो आप उनको इस तरीके से ट्रायल दे सकती हैं हाफ़ फेस पर, ठीक है। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप आई मेकअप भी करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इशू का ये आई मेकअप की वीडियो पहले से ही चैनल पर जा चुकी है, तो जिन्हें भी देखना है वो देख लीजिएगा। इसमें कान में थोड़ा सा पेन था, इस वजह से इनको दुख गया। तो यहाँ पे आई मेकअप हो चुका है, डन है, जो कि पहले ही वीडियो जा चुकी है। आज मैं ये फेस मेकअप की वीडियो शूट कर रही हूँ। इसके पीछे भी रीज़न ये है कि हमारी जो ऑफलाइन की स्टूडेंट हैं उन्हें ऐसा चाहिए था कि हम किस तरीके से काफ़ी फेयर बेस बनाएं। बेस मतलब जो फाउंडेशन वगैरह हम लगाते हैं, हम स्किन टोन ब्राइडल का, वो किस तरीके से बनाए। ये टोटल ब्राइडल का बेस होगा। और आज हम ये भी बताने वाले हैं कि हम अक्सर मुस्लिम मेकअप में ये देखते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करती है और बहुत ज़्यादा वो लोग फेयर अपना जो हम अक्सर, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें ये मेरी ऑफलाइन जो स्टूडेंट मेरे ऑनलाइन के हैं जो पैसे जमा करके सीख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जा रही है। तो मैं ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो स्किन को लिफ्ट करवाते हैं, यानी कि अपनी टोन से 3 से 4 टोन जो लिफ्ट करवाते हैं, वो ज़्यादातर मुस्लिम लोग करवाते हैं। वो ज़्यादातर अपनी स्किन टोन से ज़्यादा फेयर नहीं तो अक्सर आपने देखा है कि हर जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपनी स्किन टोन से 1 से या 2 टोन, लेकिन मुस्लिम लोग 3 से 4 टोन तक भी लिफ्ट कराते हैं। उन्हें गोरा बहुत पसंद होता है, गोरा दिखना। वो गोरे खुद भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनको गोरा दिखाना होता है। वो इसलिए होता है, मैं बहुत डिटेल में तो अभी नहीं बताऊँगी, लेकिन अपनी ऑनलाइन क्लास में बता दूँगी। अभी इसमें थोड़ा सा आप समझ लो। ये लोग जो है पाकिस्तान से अपने आप को रिलेट करते हैं। जैसे हम लोग हैं, जब हम लोग रेडी होते हैं, यहाँ पे मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। चलिए ठीक है, मैं वो चीज़ें किसी और वीडियो में बताऊंगी। आज मैं सिर्फ जो अभी वीडियो चल रही है उसके बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पे कंसील किया, कंसीलर फॉरएवर 52 का है। तो यहाँ पे कंसील बहुत लाइट कलर में लिया, कंसीलर किया, थोड़ा सा कलर करेक्शन भी हो जाएगा। प्राइमर हमने नहीं लगाया क्योंकि हमें इसको बिल्कुल भी मेकअप रखना नहीं था, तुरंत ही हटाना था। एसी भी चल रही थी तो कोई ऐसी गर्मी नहीं थी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको अगर आप गर्मी में कर रही हैं तो यहाँ पे आपको पोर मिनिमाइजर, अगर पोर्स हैं तो पोर्स वाली लगाइए। मैट प्राइमर वो भी अच्छे से लगाइए, 5 मिनट छोड़िए, उसके बाद आगे का प्रोसेस करिए। और इनको देख सकती हैं कितनी खुश थी। हाँ, लेकिन खुश इसलिए बाद में दुखी हो गई कि इनको दोनों साइड नहीं किया, तो काफ़ी नाराज़ थी कि दोनों साइड क्यों नहीं किया, मुझे रील्स बनानी थी, ये करना था। हमने कहा नहीं अम्मी, तो मैं सिखा रही थी। तो अब मैं जो लगा रही हूँ वो इनकी स्किन टोन से लगभग 3 टोन लिफ्ट है जो बेस है। मुझे इसको ज़्यादा देर नहीं रखना था, तो मुझे दोनों में अंतर दिखाना था कि एक मेकअप के बाद कैसा लुक आता है और एक साइड उधर बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ पे अगर आपको लिफ्ट करना है तो आप एक कोड और लगा सकती थी, या कि इससे पहले आप येलो अगर लगा देती, जो हमने करेक्शन किया था उसमें आपने थोड़ा सा मिक्स करना है येलो कलर, फिर जाके आप कोई भी फेयर कलर फाउंडेशन लगाती तो आपका कभी भी जो बेस है वो कभी भी ग्रे नहीं पड़ेगा। जिनको भी कितना भी गोरा करना है, आपको फेयर फाउंडेशन लगाने से पहले एक बार येलो ऑरेंज अच्छे से फेस पर लगा दीजिए। जहाँ भी आपको गोरा करना है उसके ऊपर आप फाउंडेशन लगाइए। 110% मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपका बेस कभी भी ग्रे नहीं पड़ेगा, ठीक है, कितना भी किसी को गोरा करना है। तो आज आप ये समझ लो, येलो ऑरेंज पूरे फेस पर जहाँ पे भी आपको गोरा करना है वहाँ पे लगाना है। और उसके बाद आप कोई भी कंसीलर कर सकती हैं या फाउंडेशन कर सकती हैं स्किन टोन का। कोशिश करिए थोड़ा कवरेज ज़्यादा हो, उसके बाद फिर आप फाइनल टचअप दे सकती हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी स्किन टोन को जितना चाहें उतना लिफ्ट कर सकती हैं। अगर आप इस तरीके से करती हैं तो आपका बेस बहुत अच्छा रहेगा, ग्रे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है ऐसा करती हैं कि आपकी स्किन टोन बिल्कुल डल है और बहुत फेयर फाउंडेशन आप डायरेक्ट उठा के कर लेंगी, तो आपका जो बेस है वो ग्रे पड़ जाएगा, ठीक है, मतलब काला पड़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा काला जैसा लगेगा, डल सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी स्टाइल देखिए।
तो इनको बहुत खुशी हो रही थी इस तरीके से। और मेरा कोई पहले से ये नहीं था, आज मेरी मजबूरी ये थी कि मेरी एक जो स्टूडेंट थी वो आई थी और उनका टाइम लगभग पूरा हो गया, वो घर जाने वाली हैं, समय नहीं है, बाकी स्टाफ नहीं आए थे, तो कोई और था नहीं, मुझे इनके ऊपर कोई और ऑप्शन में नहीं था, तो मुझे इनके ऊपर करना पड़ा। और ये इनको बहुत ज़्यादा ये तो शौक थी कि नहीं मम्मा मेरे ऊपर करो, तो इस वजह से मजबूरी में करना पड़ा। मैं थोड़ी देर इसलिए एक ही साइड में किया, दोनों आँख में नहीं किया है। और अब यहाँ पे बेस लगाने के बाद आपने देखा फाउंडेशन लगा, और इसके बाद मैं यहाँ पे लूज पाउडर से सेट कर रही हूँ। एक चीज़ अब मुझे आपको और बतानी है कि किस तरीके से, जैसे मुस्लिम लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लॉसी शाइनी होती है, वो हम कैसे करते हैं, तो पूरा वीडियो वॉच करिएगा, उसमें आप देखेंगी। लूज पाउडर है। अब यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा गर्मियों में मेकअप टिकता नहीं। अगर आपने प्राइमर लगाया है बहुत अच्छे से, दो चीज़ें, अगर आपने प्राइमर बहुत अच्छे वाला लगाया है, मैट प्राइमर लगाया है, देखो पसीना आना हम रोक नहीं सकते, उसकी जो गति है उसको स्लो कर सकते हैं, और वो आए तो हमारा जो मेकअप है उसके साथ मिक्स होकर निकले नहीं, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं पसीना नहीं आए, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बॉडी की एक नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि पसीना आना ही आना, पसीने के साथ हमारा मेकअप ना निकले, ये ऑन होना चाहिए। तो अगर आप अच्छा सा कोई भी प्राइमर लगाती हैं, आपका वाटर प्रूफ फाउंडेशन होता है, वाटर रेसिस्टेंट, और आप अच्छे से पाउडर, जो पाउडर होता है लास्ट का वो भी वाटर प्रूफ होता है, तब जाके आपका जो बेस है कभी भी नहीं हटता है। कितना भी पसीना आएगा, पसीना ऊपर से ऐसे आपको दिखाई देगा, फील होगा, लेकिन आपका बेस फाउंडेशन मेकअप बिल्कुल भी अपनी जगह से टच से मस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो लूज पाउडर यूज कर रही हूँ वो कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का है, या कलर एसेंस, मुझे ध्यान नहीं, स्विस ब्यूटी का, लेकिन ये वाटर प्रूफ है, ठीक है, 250-300 के आसपास का है। मैं बहुत महंगे सामान नहीं यूज करें क्योंकि थोड़ी देर में इसको हटाने वाली हूँ। और ये वाटर प्रूफ है, ये सबसे कम रेंज है मेरे पास। आई मैजिक के हैं, एले गर्ल के हैं, एले गर्ल का वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल 100% वाटर प्रूफ है। तो जिन लोगों को कम बजट में लेना है ट्रांसलूसेंट पाउडर, वो ले सकती हैं, ठीक है, लूज पाउडर। तो यहाँ पे अब मैं आती हूँ बेकिंग के ऊपर। क्या बोलते हैं, पाउडर से बेकिंग करना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ पे भी फाउंडेशन लगा रही हैं वो जगह पर ड्राई नहीं हो रहा है, नमी बनी हुई है, तो आपको पहले एक बार हल्का सा स्पॉन्ज लेना है, उसके ऊपर हल्का सा रखें। कोई भी, हम इसकी डिटेल और किसी दिन बताएंगे, इसका टॉपिक बड़ा है, इसको हम शॉर्टकट में नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ कॉन्टोर। हमने पाउडर लगा दिया है, अभी फेस पर छूटे हुए, लास्ट में मैं इसको हटा दूंगी, बिल्कुल क्लीन कर दूंगी, झाड़ दूंगी। तो यहाँ पे इसको लगाने का पीछे रीज़न ये, जितनी भी नमी हमारे बेस में होगी उसको ये पाउडर सोख लेगा, वहाँ का बेस ड्राई हो जाएगा। क्योंकि अगर ड्राई नहीं होगा तो हमारा बेस हट जाएगा, लाइन्स आ जाएंगी, इसलिए हम बेकिंग टेक्निक करते हैं। तो हम इसलिए करते हैं कि हमारा जहाँ पे वहाँ पे नमी है तो इसको पाउडर सोख लेगा, वो स्किन वहाँ पे ड्राई हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ताकि वहाँ से बेस भी ना हटे और वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाए, ठीक है। तो ये उनके ऊपर करना है जिनकी स्किन ऑयली होती है, नॉर्मल होती है, पसीने आ रहे हैं, नमी बहुत ज़्यादा है, और जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है उनके ऊपर नहीं करना। तो ज़्यादातर बेकिंग टेक्निक हम गर्मियों में कर लेते हैं, ठंडियों में हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्किन ड्राई हो जाती है। ठंडियों में हम पाउडर भी कम लगाते हैं, हमारे पसीने भी नहीं आते, तो ठंडियों में हम वाटर प्रूफ प्रोडक्ट भी नहीं लगाते तो भी चल जाता है। तो गर्मियों में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो अच्छे से पाउडर लगाइए, भर भर के लगाइए, जितना भी आप अच्छे से पाउडर लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका वाटर प्रूफ बेस बनता जाएगा, और कितनी भी गर्मी पड़ेगी आपका मेकअप नहीं हटेगा। और रही बात ग्लो की, तो आपका नेचुरल स्किन से जब पसीना निकलता है, ऑयल निकलते हैं, सीबम निकलते हैं, तो ऑलरेडी आपकी स्किन पर ग्लो आ जाता है। बाकी जो रही कसर अभी बाकी है वो अभी हम हाइलाइटर से पूरी करेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, टेक्निक फॉलो करिए, पाउडर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, लॉक करिए। पाउडर जो लगाती हैं वो आपका, अगर आप वाटरप्रूफ पाउडर और अच्छे में लेना चाहती हैं तो क्रायलान के वाटरप्रूफ पाउडर आप ले सकती हैं। 4 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर। 4 नंबर डार्क स्किन टोन के लिए होगा, 9 नंबर मीडियम स्किन टोन के लिए होगा, और 11 नंबर जो है वो फेयर स्किन टोन के लिए होगा। तो हमने जैसा बताया कि आप अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, आप
मैं जो हाइलाइटर लगा रही हूँ सिर्फ 150 का है, बहुत अच्छा हाइलाइटर है। मेरे पास 2600 का भी हाइलाइटर है, मेरे पास ये 150 का भी हाइलाइटर है, पर ये 150 वाला मुझे वो 2600 से ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने कॉन्टोर किया, उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर कर रही हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जिनको बहुत अच्छा सा अपना स्किन ग्लो चाहिए, बिल्कुल ग्लो करती हुई, जो कि मुस्लिम मेकअप में ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी मेकअप लगता है आपका, तो यहाँ पे आपको 2 बार हाइलाइटर लगाना है। वो टेक्निक आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्टोर किया, कॉन्टोर करने के बाद हमने क्या किया, अब मैं हाइलाइटर कर रही हूँ। हाइलाइटर के बाद मैं ब्लश करूँगी, फिर मैं हाइलाइटर करूँगी। तो जो मेरा ये हाइलाइटर होगा ये ब्लश के अंदर से निकलता हुआ दिखेगा और बहुत ही नेचुरल और बहुत ज़्यादा ग्लॉसी दिखेगा। आप अपने सामने देख लीजिए कि मैंने क्या किया, कॉन्टोर किया, हाइलाइटर कर रही हूँ, और हाइलाइटर के बाद फिर मैं ब्लश करूँगी, फिर जाके हाइलाइटर करूँगी। 2 बार हाइलाइटर होने की वजह से हमारी वो स्किन जो होगी वो अंदर से बिल्कुल अच्छी हो जाती है, बहुत ही अच्छी। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से हाइलाइटर करती हैं तो आपको और कोई हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस टेक्निक को फॉलो करिए और बहुत ही अच्छा अपनी स्किन को ग्लॉसी शाइनी बनाइए। और ये मैंने पाउडर हाइलाइटर है, ये प्रेस हाइलाइटर है, ये बिल्कुल पाउडर भी नहीं है, प्रेस्ड है, मतलब एक उसमें बॉक्स में है, तो वो बिल्कुल भी पाउडर नहीं होता है कि बिल्कुल झड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या कर रही हूँ, मैं ब्लश कर रही हूँ और उसके बाद जो है फिर से एक बार हाइलाइटर। अभी अब आप देखो, अगर आप नहीं भी करते, अगर आपको नेचुरल चाहिए, बहुत ज़्यादा हाइलाइटर फेस नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके की भी टेक्निक को फॉलो कर सकती हैं। मतलब कॉन्टूर करने के बाद हाइलाइटर, फिर ब्लश दे दीजिए, फिर मत दीजिए, तो नेचुरल अंदर से जो स्किन शाइन करती है वो बहुत नेचुरल लगती है। अभी लेकिन जैसा मुस्लिम मेकअप में और ज़्यादा चाहिए होता है, ब्लश होता है, हाइलाइटर होता है, तो आप इसके ऊपर फिर से देंगी तो ये बहुत ज़्यादा शाइन करेगा, आप देखेंगे। अभी जो पाउडर बाकी हैं, बचे हुए हैं, उनको झाड़ना, उनको लास्ट में झाड़ देंगे, तो इस तरीके से हमारी स्किन जो है बहुत नॉर्मल रहती है, बहुत नेचुरल रहती है, और जो मेकअप है वो भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। अब देखिए फिर से मैं लगा रही हूँ, तब कैसी हो जाएगी, कितनी अच्छी से स्किन शाइन कर रही है, बहुत ही नेचुरल तरीके से। अगर आपको इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए तो पाउडर के बदले हाथ से करिए, तो उससे और अच्छी आती। आप देख सकते हो, अभी देखो, और ये हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है। फॉरहेड पर, नोज पर, जैसे कि हाफ मेकअप किया है। मैं क्या बता रही थी इससे पहले, मैं भूल गई। हाँ, 4 और 9 और 11 जो हमने बताया था TL ट्रांसलूसेंट पाउडर, वो ऐसा है कि अगर आप बहुत फेयर मीडियम स्किन टोन का बनाना चाहती हैं तो आप 4 नंबर और 11 नंबर लेके उनको मिक्स करके भी कर सकती हैं। हाफ हेयर स्टाइल भी बना रही हूँ मैं। आज इन्होंने बहुत तेल लगाया था, मतलब उस दिन तेल लगाया था, आज तो ये वॉइस मैं दे रही हूँ, तो 3 दिन के बाद की वीडियो है। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस में मेकअप से रिलेटेड हो वो आप पूछ सकती हैं। मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है आप उस पर भी देख सकती हैं, प्रोफेशनल ब्यूटिशियन रेखा, वहाँ पे फॉलो करिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जाती हैं, आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं। तो बस इनकी जो हेयर स्टाइल बनी थी वो भी एक ही साइड की बनी थी।